आप सभी का स्वागत है एग्जाम तैयारी पे। और हमने पिछली क्लास में 7.2 की 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तो आज 14वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था, मतलब इतना। और ये हमारा RHS पार्ट है, लिख दिया था। इसके आगे का हम अभी सोल्व करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ ये cos 90 माइनस थीटा है, इसको सिंपल में लिख लीजिए। तो cos 90 माइनस अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी पता चल गया होगा। साइन थीटा, अब कोस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। हमेशा कोस को किस में लिखते हैं? साइन में। तो ये साइन थीटा हो जाएगा इसकी जगह। फिर कोस थीटा ही हो गया। नीचे हमारे को दे रखा है सेक थीटा। सेक किस में होता है? कोसेक में। तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। अब इस ये हमारे को साइन में दे रखा है, तो इसे हमें कोस में करना, कोस थीटा। और ये हमारे पास साइन थीटा आगे बचा हुआ है। नीचे हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो इसको हमें सेक थीटा लिख देंगे। ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी टाइम पर बता दी। तो हमने LHS पार्ट को सोल्व करेंगे। आगे हमारे पास क्या आएगा? ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा। या आपको इसको है कि साइन स्क्वायर में मत लिखिए, अभी यहीं रहने दीजिए। अब इसको चेंज कर लीजिए। अब कोस को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक को, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं। और सेक को आप क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को 1/, कोस थीटा। तो ये दोनों चीज हम लिख देंगे। तो यहाँ साइन थीटा यूं का यूं, ये भी साइन थीटा और कोस थीटा यूं का यूं लिख दिया। अब इसके नीचे लिखेंगे हम 1/, साइन थीटा, 1/, साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा। और इसकी जगह हम लिखेंगे क्या? सेक। सेक की जगह लिखेंगे 1/, कोस थीटा, लिख दिया। इसके आगे हम सोल्व, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये साइन है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन का क्यूब हो जाएगा। साइन मतलब एक साइन और आ गया, तो साइन का क्यूब थीटा और कोस थीटा। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, कोस का क्यूब हो जाएगा, कोस एक और चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोस का क्यूब थीटा और एक साइन थीटा। अब आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें से, दोनों में से? तो एक साइन इसमें भी है, एक साइन तो इसमें भी है। इसमें 3 है परंतु इसमें 1 है, इसमें 1। तो आप कॉमन निकाल लीजिए, कोस थीटा और साइन थीटा दोनों को आप कॉमन निकाल लीजिए, निकल जाएगा इसमें। तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओनली, और यहाँ पर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओनली आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये हमारी पहली सर्व समीकरण है, जिसका मान होता है 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी जगह? साइन थीटा और कोस थीटा ये आ जाएगा हमारे पास। और इस पहली सर्व समीकरण की जगह 1 लिख दिया हमने, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा। और यही हमारा RHS है। तो LHS बराबर क्या हो गया? हमारा RHS। और ये हमारा LHS है, तो LHS, तो RHS और LHS बराबर आ गया। तो यही तो हमारे को सिद्ध करना था। देख सकते हैं आप, ये तो LHS दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा, और ये RHS है हमारा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप एक शुरू से क्लास नहीं देखेंगे। क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट किया है, क्योंकि है कि आपको हर चीज़ ये काफ़ी बार बता दी गई है। इसके अंदर जो भी है डायरेक्ट कैसे कहाँ से क्या आता है, तो इसलिए आपको अगर पहले की क्लास देखी हुई होगी तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। और आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भी देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे को दिया हुआ है, यदि, लिख देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन, साइन 3 थीटा बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह हमें थीटा का मान निकालना है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा है। तो साइन थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है, 3 थीटा दे रखा है, इसमें साइन का मान साइन 3 थीटा, ये थीटा है 3 थीटा, 30 नहीं है ये थीटा है, तो ये हो गया हमारे पास 90 माइनस 3 थीटा। तो आप साइन 3 थीटा की जगह आप ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो अब इसकी जगह आप कोस में लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, और बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, कोस थीटा माइनस 60। यहाँ से हमने लिख दिया साइन 3 थीटा का मान, दोनों साइड कोस है तो हटा दीजिए, और ये आ गया हमारे पास 90 माइनस 3, ये थीटा है, सॉरी 30 नहीं है थीटा है, याद रखिए 3 थीटा बराबर ये थीटा माइनस 6 हो गया। हमें थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये माइनस का थीटा है तो इसको इधर ले जाए, और ये 6 प्लस का हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है 6 तो इधर आएगा तो प्लस का, और थीटा, और ये 3 थीटा माइनस का है तो इधर आके प्लस का 3 थीटा हो जाएगा। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 4 थीटा, 3 थीटा और 1 थीटा 4 थीटा बराबर हमारे पास 96। तो थीटा बराबर हमारे 4 का इसमें भाग दीजिए 2 और 1 4, तो 24। तो इस प्रकार थीटा का मान हमारा 24 डिग्री आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब 3 थीटा और इसका मान भी आपको पूछता तो आप बता सकते हैं, थीटा की जगह 24 रख के 3 का गुणा करा देंगे, यहाँ थीटा का 24 रख के और 6 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हैं यदि इनका मान पूछे तो, परंतु आपको इतना ही पूछा कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान आपको 24 डिग्री हमने बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको ये बता रखा है कि ये न्यून कोण है दोनों की दोनों, मतलब ये 90 से कम है, तो इनके मान भी 90 से कम आ रहे हैं। और यहाँ पे 90 से कम कब होता है, मतलब साइन और कोस, तो 90 से दोनों कम है, तो साइन का थीटा कोस का किसके बराबर रहता है, तो 90 माइनस थीटा के तो रहता है। तो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। तो आप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इस टाइप से आपको करना है इसे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन। तो इसको हटा देता हूं मैं। काफी अच्छे क्वेश्चन और बहुत छोटे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, इसमें तो आपको ज्यादा परेशानी आएगी नहीं, आप करेंगे तो इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हमने 15 किया है तो 16 नंबर बोलता है, यदि दिया हुआ है हमें, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो
तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों को सेम बनाना है। तो इसको सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 5 थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक में लिखना चाहेंगे तो कोसेक 90 माइनस 5 थीटा लिख देंगे। किसकी जगह, इसकी जगह। हमने ये क्वेश्चन आपको उतारना है, आपको यहाँ समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कर दिया। और ये कोसेक 3 माइनस थीटा, ये हो गया 36 डिग्री। अब आगे हमें इसे सोल्व करना है, मतलब ये पूरा उतारना है आपको, यहाँ से ये दे रखा है जो, फिर सेक को आपको कोसेक में चेंज करना है। तो इस टाइप से अब दोनों साइड कोसेक आ गया तो हटा सकते हैं दोनों साइड। तो ये 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। हमें थीटा का मान निकालना है। तो ये माइनस का है तो इसको इधर ले आए, और ये माइनस का है तो इसको इधर ले जाए। तो ये 90 माइनस का ये तो इधर 36 प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो, और थीटा, और ये माइनस का 5 थीटा है तो ये प्लस का हो जाएगा इधर। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 थीटा बराबर 36, इसमें जोड़ेंगे तो 126। तो थीटा बराबर 6 का भाग दे दीजिए इसमें, कितने बार जाएगा, 2 बार और 1 बार, 21 बार। तो थीटा का मान 21 आ गया, 21 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मान भी आपका थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। बस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्लास के लिए भी। और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे हम अलग सब्जेक्ट की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। घर बैठकर आप क्लास ले सकते हैं इजीली। नंबर 17 में क्या दे रखा है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी और सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a बाई 2। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कोट a बाई 2। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, ए बी और सी त्रिभुज है कोई, और इनके ए बी सी मतलब ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण है, मतलब ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग ए बी और सी, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 से ज्यादा और कम नहीं हो सकता। 180 ही होगा। आप कोई भी त्रिभुज बना ले, कैसा भी बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा, पर वो त्रिभुज होना चाहिए, मतलब 3 भुजाएं होनी चाहिए सीधी और 3 कोण बनानी चाहिए, मतलब तो अंतः कोण हमेशा 180 होता है। तो आप बी और सी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोण बी और कोण सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो जहां ये दे रखा है वहां ये रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसे कि 10। अब ये कोण है बी और सी, कोण ही है, हमने कोण लगा दिया परंतु इसमें लगा हुआ नहीं है। तो बी और सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ये लिख सकते हैं ए।
परंतु इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे भी आप 2 का भाग दे दीजिए, तो इसमें भी 2 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस a/2। अलग अलग दे दिया, 2 का भाग 90 इसमें देंगे, 180 में 2 का भाग 90 और ए में देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये b प्लस सी बाई 2 कोण हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो यहाँ दे रखा है तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बाई 2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, होता है बराबर। आपने ये तो फॉर्मूला काफ़ी बार पढ़ लिए हमने, इस प्रश्नावली में ही ये सभी पूरक कोण, त्रिकोणमितीय पूरक कोण हम इस टाइप से निकालते हैं, तो ये पता है। तो आपको ये यहाँ पे इससे तुलना करें, जैसे कि टेन थीटा है, 90 की जगह 90 है और माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस का चिन्ह, थीटा की जगह हमारे को क्या दे रखा है a/2, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ a/2 है तो कोट की जगह भी थीटा की जगह a/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a/2 है, a/2 है तो यहाँ पे भी a/2 आ जाएगा, तो इसकी जगह हम कोट a/2 लिख सकते हैं, कोट a/2, तो ये सिद्ध हो गया। यही हमारा RHS है और LHS को हमने सिद्ध कर लिया, क्या आया हमारे पास ये, तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो विश्वास हो गया कि अब समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इसके आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको भी कंप्लीट करा देता हूँ, जिससे कि ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। तो ये हटा देता हूँ मैं अब 17 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है 18, और 7.2 कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रश्नावली नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा 18वां लास्ट क्वेश्चन है और वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आपको इजीली कर लेंगे आप। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि इसमें अंतः कोणों का योग 180 होता है त्रिभुज के, और ये पता है, ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको कहीं भी काम आ सकती है। अभी इसमें भी एक त्रिभुज के कोण काम आ गया, इसी प्रकार तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो तो और 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है एकदम, और इजीली आप इसको कर लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा, और हमें थीटा का मान निकालना है। तो दोनों को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना है, किसी को भी कर लो, साइन को कोस में कर लो या कोस को साइन। तो कोस थीटा को हम साइन में चेंज करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि न्यून कोण दे रखा है तो 90 माइनस थीटा ही होगा, 90 माइनस थीटा। तो कोस की जगह 2 थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा होगा, तो इसकी जगह आप रख दीजिए साइन 90 माइनस 2 थीटा, और इधर हमारे को दे रखा है साइन 4 थीटा। दोनों साइड साइन है तो साइन को हटा दीजिए, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। अब ये 2 थीटा माइनस का है तो इसको इधर ले जाइए, 90 बराबर इधर क्या ये प्लस हो जाएगा, मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा। आगे आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का भाग दे दीजिए इसमें तो 15, ये आपका आंसर आ गया थीटा का मान। और आप
ये भी देख सकते हैं ये न्यून कोण है। क्या थीटा की जगह आप 15 रखेंगे तो ये 30, तो ये 90 से कम है, ये भी न्यून कोण है। और इसकी जगह भी आप 15 रखेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, ये भी 60, और इन दोनों का योग 90 है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थीटा का मान कितना आया, 15 डिग्री। आप डिग्री लगा, अब ना भूलें वैसे तो इस प्रकार थीटा का मान डिग्री आ गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार हमारी 7.2 कंप्लीट हो गई। कल हम प्रश्नावली नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे। 8। तो अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कमेंट के माध्यम से भी आप नहीं बताना चाहते तो ये हमारी एग्ज़ाम तैयारी 1, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर आप आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट करके लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा ये आपको है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई दे, ये लिख दूँगा। तो आप इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जाके नीचे वीडियो में, परंतु आप यहाँ से याद रखें। धन्यवाद।